ये है शादी वाला घर। आज की व्लॉग की शुरुआत होगी है सुबह से। कल शाम तक का मैंने आपको दिखा दिया था, कल मेहंदी थी और सुबह हल्दी। तो आज है यहाँ पे शादी निक्की की, और हम लोग अभी 3:30 बजे हैं, हम पार्लर की तरफ आ गए थे। ये पार्लर है निशा कलर बार सलून, जो कि हल्द्वानी में है। और ये मेरे को लगता है कि मेरे को इतना एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ। मैं फ़िलहाल पिथौरागढ़ में हूँ और मैं यहाँ शादी अटेंड करने आई हूँ। तो मेकओवर मेरा शुरू हो गया है। मेरे साथ मेरी दीदी और विक्की की दुल्हन जो कि हिमानी है वो आई हुई थी। तो हिमानी का भी मेकअप स्टार्ट हो गया था और मेरा नेल पेंट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरा हेयर स्टाइल, और अब मेकअप स्टार्ट हो रहा है। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था इस बार कि मेकअप कहीं मेरा गंदा ना हो जाए, क्योंकि पार्लर वालों के साथ तो हमेशा यही टेंशन रहती है कि ज़्यादा सफ़ेद ना बना दे। पर आजकल ऐसा ज़माना रहा नहीं है। हमारी शादी के टाइम पे मुंह एकदम सफ़ेद बना देते थे, पर अभी मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, तो अब टेक्निक काफ़ी चेंज हो गई है। और ये जो मेकअप आर्टिस्ट है ये भी काफ़ी अच्छी है। मैंने इनका इंस्टाग्राम पेज देखा था, तो उसमें इनने मेकअप बहुत अच्छे अच्छे किए थे, चाहे वो पार्टी मेकअप है या ब्राइडल। तो हम तो भाई ब्राइडल मेकअप करवाएंगे नहीं, पार्टी मेकअप हमने करवाया है। तो यहाँ पे चल रहा था मेरा मेकअप, और आईज मेकअप में इनको बहुत टाइम लगा, और जो लुक आया था ना फाइनल, वो भी बहुत अच्छा आया था। उसके बाद मेरा हेयर स्टाइल किया हुआ था। साड़ी मैं पहनूंगी आज, मैंने सोचा हुआ था साड़ी पहनूंगी निक्की की शादी में। और उसके बाद हम लोग ना तैयार होते होते 5 या 5:30 बज ही गया था, और जाते जाते तो 6 बज गया था, क्योंकि थोड़ा हमने यहाँ पे शूट भी किया था, वीडियोस बनाए थे। और यहाँ पे मेरी दीदी का चल रहा है अभी हेयर स्टाइलिंग का। उसके बाद इसका मेकअप स्टार्ट होगा। मेकअप आर्टिस्ट एक ही है जो निशा है, जो मेरा अभी हेयर कर रही हैं, और हेयर स्टाइलिस्ट दूसरी हैं। तो यहाँ पे इसके बाद मेरा और हिमानी का कंप्लीट हो गया था। तो मैं आपको अभी फोटोज़ हम तीनों की दिखाऊंगी कि हमारा किस तरह से मेकअप हुआ था, और फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मेरा साड़ी पहना रहे थे ये लोग। पहले मैं खुद ही स्टार्ट हो गई थी पहनना, फिर इन्हें बोला नहीं नहीं मैडम आप नहीं पहनेंगे, हम आपको पहनाएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, जब आप पहना रहे हो तो इससे बड़ी बात क्या है। फिर ये लोग मेरे से बातें करते कि आपका यूट्यूब चैनल क्या है, या आप कौन सा व्लॉग बनाते हैं, आपके फॉलोवर्स कितने हैं। तो मैंने कहा यार फॉलोवर्स तो मेरे बहुत अभी कम ही है, अभी मेहनत में ही चल रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। तब इसी बीच में यही सब बातें हमारी हो रही थी। और हाँ, हिमानी का सबसे पहले हो गया था मेकअप, तो उसका फोटोशूट चला था। अभी मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी। इस बीच में मेरी दीदी का मेकअप स्टार्ट हो गया था। तो अब आप देखो हिमानी कैसी लग रही है, इतनी प्यारी। उसने पिंक लहंगा पहना हुआ था, ये था उसका फाइनल लुक। एकदम सिंपल उसने रखा हुआ था। बेचारी थक भी बहुत गई थी, कल ही उसकी शादी हुई थी 1-2 दिन पहले। तो यही सब। और दीदी का मेकअप चल रहा है, मेरा हो गया था डन। इसके बाद मेरा फोटोशूट होगा। तो मेरा फाइनल मेकअप भी ये था, और मैंने छोटे छोटे बूमरैंग्स बना दिए थे। उसके बाद मेरी दीदी का दुपट्टा ड्रिपिंग होता, जीजू का भी बाहर से कॉल आ रहा था जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं लेट हो रहे हैं। तो ज़्यादा मैं दीदी का वीडियो नहीं बना पाई, और दीदी इस टाइप से लग रही थी। बाकी उसके बाद हम जैसे घर पहुंचे तो यहाँ पे दूल्हे और उसकी मम्मी पापा इन लोगों का फोटो शूट चला था। भाई आजकल फोटो शूट में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जमाने के साथ साथ ना फोटोज़ का इतना क्रेज़ हो गया है सबको, और फोटोग्राफर भी आप लोग इतना प्रोफेशनल लगाते हैं हर चीज़, तो लगता है कि फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए। इस बीच में बारात भी 7 बज गया था, रेडी हो गई थी बारात, और सब लोग देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये सब दूल्हे के रिलेटिव हैं, लोग घर के लोग हैं, जो कि अब बाहर डेली पूजने की तैयारी करेंगे। अंदर का नज़ारा तो कुछ बहुत ज़्यादा, मैंने कहा अंदर देखने जाऊँ कि दूल्हे का एक बार मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊं, पर दूल्हा इतना बिजी, वहाँ पे अलग सा फ़ोटो शूट और चल रहा है, फैमिली के साथ चल रहा है। खूब गर्मी भी हो रही थी, अंदर इतनी भीड़ हो रही थी। तो मैंने कहा मैं तो भाई बाहर ही चली जाती हूँ, बाकी मैं आपको नज़ारा बाहर का दिखाती रहती हूँ। इस बीच में अब आप देखिए बैंड में जो डांस वांस हो रहे हैं, जो तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं।
बीच में मैं पहुंच गई हूँ जहाँ पे था बैंक्वेट हॉल शादी का। भाई आप लोग मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं अभी बारात के साथ नहीं आई हुई हूँ, मैं पहले ही आ चुकी हूँ आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने। डेकोरेशन भाई सुपर्ब, और यहाँ पे जो इनका ना प्री वेडिंग का हो रहा था उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और ये यहाँ पे कुछ स्टॉल्स खाने के हैं, यहाँ पे आपको जो भी गोलगप्पे वगैरह और दही बड़े सब। तो हम अगर पहले आ गए थे तो मैंने कहा यार फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो बनते रहेंगे, क्यों ना मैं थोड़ा सा एनर्जी के लिए गोलगप्पे खा लूँ। उसके बाद तो मुझे 1 किलोमीटर से डांस करते हुए आना है बारात के साथ। तो मैंने जल्दी से खा लिए थे थोड़ा गोलगप्पे, और मेरी मम्मी लोग यहीं पर रहेंगे हमारे बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि दीदी का लड़का बहुत छोटा है तो मम्मी ने बोला मैं उसको संभाल लूँगी। मम्मी और मौसी लोग यहीं पर ही रहेंगे। तो मैं खाना 1-2 गोलगप्पे खा के यहाँ से चली गई थी डांस में। उसके बाद डांस करूँगी, मैं बारात में शामिल हो जाऊँगी, आगे का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मेरी दीदी का लड़का देखो, जो तूफान एक्सप्रेस जिसका मैंने नाम रखा है। देखो कैसे बड़े भैया राम जी सहाने चले सीता मैया होली ना गाने बजे से देनाइया हो झूम के आई मंगल घड़िया। लगे मेरी सुहार नीत बारा, लगे मेरी सुहार नीत बारा, चमकीनी गुलाबी शरारा, मेरी चमकीनी गुलाबी शरारा। भली चढ़ाई भली चढ़ाई गुट मते हो जब देना, भली चढ़ाई फूल डरो की गुट मते रहो लटकेना, भली चढ़ाई गुट मते हो जब देना, भली चुनी रहे फूल डरो की गुट मते रहो लटकेना। सोनी में खर्च तेरा 4,000, सोनी में खर्च तेरा 4,000 हो चोरी। तो हम लोगों ने बहुत किया। अगर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी तो मेरे ख्याल से पूरा फ़ोन भर जाएगा, फ़ोन की मेमोरी। तो ये बारात अब गेट पे पहुंच गई है बैंक्वेट हॉल के, और वहाँ पे सारे बाराती पहुंच गए हैं। यहाँ पे मेरे जीजू और ये दूल्हे के दोस्त, ये लोग सब डांस कर रहे थे बाहर पे। तो मैंने इन लोगों का वीडियो बना लिया था, और दूल्हा भी अब अपने सवारी से उतर गया था और गेट की तरफ आ रहा था। इस बीच में जीजू और दूल्हे के दोस्तों ने किया एकदम धांसू वाला डांस। आप देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको अंदर भी ले चलूँगी, अंदर क्या क्या होगा इसके बाद की रस्में जो होंगी वो मैं आपको दिखाती चलूँगी। और आज की शादी में मैं पूरा यहाँ पे नहीं रही थी, जैसे विक्की की शादी में मैं पूरी रात रही थी, तो आज मैं नहीं रह पाऊँगी पूरी रात, क्योंकि कल इनका दिन में संगीत भी है, रात को रिसेप्शन, तो बच्चों के साथ नींद का इतना नहीं हो पाएगा। तभी मैं थोड़ी देर जयमाला अटेंड करने के बाद फिर मैं चली गई थी। तो जितना भी होगा मैं आपको इसमें दिखाऊँगी वीडियो में। और हमारा दूल्हा इतना हैंडसम लग रहा था, पूरा वाइट इसने शेरवानी पहनी थी, बहुत ही क्लासी लुक आ रहा था निक्की का। और ये सब मस्ती में नाचते हुए आगे आप देखो मज़ेदार सा वीडियो।
वापस आ गई हूँ अपने तूफान एक्सप्रेस के साथ और मैं इसको खिला रही हूँ कुछ फ्रूट्स। ये ना मुझे बहुत अच्छा मान रहा था, तो पूरी शादी में मेरे साथ था, चाहे वो विक्की की शादी थी चाहे निक्की की शादी थी, ये दोनों शादी में मेरे साथ था। हम दोनों ने खूब सारा चीज़ें खाई। अभी देखो इसका फेस इतना डरावना क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बम फूट रहे थे, पटाखे, तो इसका फेस ऐसे हो गया था, तो मैंने कैप्चर कर लिया था ये मोमेंट। और ये मेरे बेटे को गोलगप्पा खिला रहा है, क्योंकि इसको गोलगप्पे पसंद नहीं आए, तो फिर मैंने बोला मुझे खिला दे। उसके बाद कुक्कू की फेवरेट, उसको आइसक्रीम चाहिए थी, उसने कैसे मांगी देखो। बेटा दे दो, एक बार दे दो। कुक्कू क्या चाहिए, क्या चाहिए? वाओ, चम्मच चम्मच चम्मच। चलो चलो मम्मा पास। मैं आपको अंदर का नज़ारा देखती हूँ। रात को जो शादी संपन्न होगी वो यहीं पर होगी। फिलहाल यहाँ पे अभी दुल्हर्ग चल रहा था, दुल्हर्ग की रस्में हो रही थी और हम लोग को थोड़ी देर में निकलना था जयमाला के बाद, तो मैंने सोचा तब तक आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा देती हूँ। और अब यहाँ पे सब लोग स्टेज में आ गए हैं जयमाला के लिए। दुल्हन की एंट्री थोड़ी देर में होने वाली थी और यहाँ पे ये लोग सब लोग स्टेज में ढोल में डांस कर रहे थे। दूल्हा यहीं पर है और दुल्हन आने वाली है। दुल्हन की एंट्री भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और इस बीच में हम लोगों ने, कुछ लोगों ने बूमरैंग्स बना लिए थे। देखो हम लोग कितने प्यारे प्यारे लगे थे। मैंने कहा इसके बाद हम लोग को खाना खाना है, मेकअप बिगड़ने से पहले हम कुछ फ़ोटोज़ और बूमरैंग बना लेते हैं। ये देखो दूल्हा अपना बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतज़ार करते हुए, और यहाँ से मोनिका आ गई है। इतनी प्यारी लग रही थी मोनिका, मैं क्या बताऊँ। जैसे दूल्हा एकदम वाइट शेरवानी में, वैसे दुल्हन एकदम रेड कलर की, वाओ एप्पल जैसी रेड रेड एप्पल लग रही थी, इतनी प्यारी और इतनी क्यूट सी। मैंने इसे पहली बार ही देखा था, तो बहुत क्यूट लुक आ रहा था और दोनों ही बहुत मतलब एक दूसरे का वेट कर रहे थे। इस बीच में ना जयमाला होने वाली थी, तो मैं बैठी थी जस्ट फर्स्ट सीट में, तो मुझे ना जयमाला दिख नहीं रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस बीच में हम लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो मेरे साथ इतने लोग हैं, देखो इनके कमेंट्स क्या है। पीछे ऐसे बैठे रहते हैं और लास्ट में देखने को नहीं मिलता है। अब क्या नहीं देखने मिलता, ये देखो इनकी पीठे देखे हम या इनके ब्लाउज देखे हैं, क्या देखें बताओ। ये इनका नाच देखे हम। फाइनली हो गई थी निक्की और मोनिका की जयमाला, और सीन तो हम लोगों को देखने मिला ही नहीं, तो हम अपनी सीट में ही बैठ के कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। यहाँ पे अब मजाक क्या चल रहा है, जो ये कुछ दुल्हन के साइड के लोग और हम लोग बैठे थे, हम लोग बोलते हैं आंटी आजकल तो फोटोशूट के इतने ड्रामे हैं, उसके अलावा आजकल जयमाला में भी लड़के झुक जाते हैं, हमारे टाइम पे तो वो वहाँ पे अकड़ जाते हैं फिर भी नहीं झुकते। यही बातें चल रही थी। तो मेरी दीदी ने बोला आंटी मैं भी आप ही की लिस्ट में हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल नहीं झुके। बस यही सब बातें हमारी हंसी मजाक की चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे हो रही थी एक फैमिली फोटोज, और मेरे हस्बैंड इस बीच मेरी मम्मी लोग को छोड़ने चले गए थे, तो मेरी फोटो मिस हो गई थी। अब यहीं पर हमारा जाने का समय आ गया था। अब मैं आपको कल रिसेप्शन और दिन में संगीत के वीडियो में मिलती हूँ। ये थी आज की पिक्चर ऑफ द डे, और ये है जोशी फैमिली जो दोनों बहुओं के साथ है।